मध्य एशिया से भारत का संपर्क। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी शक, पल्लव, कुषाणों का हमला हुआ। हिंद यूनानी। भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी, इंडो-ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डेमेट्रियस प्रथम था, जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत, सिंध, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांदर 165-145 ईसा पूर्व या मिलिंद एक महान शासक था। उसकी राजधानी पंजाब में साकल, आधुनिक सियालकोट में थी। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी शासकों ने काफ़ी संख्या में सिक्के जारी किए। इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के मिनांदर के ही हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन किन राजाओं के हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तत्पश्चात बुद्ध का दृश्य गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। द्वितीय शक। हिंद यमुनों के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए। शकों की 5 शाखाएँ थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। शक। अफगानिस्तान, मथुरा, पश्चिमी भारत, पंजाब, राजधानी तक्षशिला, ऊपरी दक्कन। 57-58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। संवत नवम का संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया, उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। सबसे विख्यात शासक रुद्रदमन प्रथम 130 से 150 ईस्वी था। उसका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र के झील की सुदर्शन मौर्य काल में निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा लेख है। शक नरेश के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते थे। तृतीय पल्लव या पार्थियाई। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पल्लवों का आधिपत्य हुआ। इनका मूल वासस्थान ईरान था, जहां से वे भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्सियाई राजा हुआ गोंड्रोफर्निस। उसी के शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म प्रचारक करने के लिए भारत आया था। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते वही पेशावर से प्राप्त हुआ है। चतुर्थ कुषाण। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखारी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। कुषाण उन्हीं का कुल के थे। कुजुल कदफिसेस। यह भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने तांबे के सिक्के जारी किए। विम कदफिसेस। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए।
जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव नदी और त्रिशूल की आकृतियाँ बनी है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव था। कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसकी 2 राजधानियाँ थीं, पुरुषपुर पेशावर तथा मथुरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का पोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संहिता कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। अश्वमेध कनिष्क का राजकवि था। उसने सौंदरानंद, बुद्धचरित एवं सारिपुत्र प्रकरण की रचना की। कनिष्क के राजवंश चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना। कनिष्क के अभिलेख में उसे देवपुत्र शाही नुशाही कहा गया है। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली, मथुरा कला शैली। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया। इसी के पास एक विशाल संघाराम कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अलीगढ़ द्वारा करवाया गया। वसुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वसुमित्र महाविवाह शास्त्र इसकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। नागार्जुन इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक सूत्र है।